आहट। मोहित और उसके पापा एक ट्रिप से वापस लौट रहे थे और उस दिन काफी बारिश हो रही थी, जिस वजह से रास्ते भी खाली और सुनसान पड़े थे। तो इसी कारण मोहित के पापा काफी तेज गाड़ी चला रहे थे और अचानक न जाने कहां से एक औरत उनकी गाड़ी के सामने आ गई और वो गाड़ी से टकराकर दूर छिटक गई। दोनों बाप बेटे हड़बड़ाकर नीचे उतरे और उसके पास भागते हुए गए। अरे आंटी, आप ठीक तो हैं? पापा, ये आंटी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। उसके पापा उस औरत को देखकर समझ चुके थे कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही और पुलिस केस में ना फंसने की वजह से उन्होंने अपने बेटे को उस औरत के पास से उठाया और वहाँ से तुरंत निकल गए। पापा, ये हम ठीक नहीं कर रहे हैं। हमें उस आंटी को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। आप गाड़ी वापस घुमाओ। तुम अभी छोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं इन पुलिस वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मुझे इसके लिए जेल भी हो सकती है। मोहित के पापा ने उसकी एक ना सुनी और सीधा अपने घर जा पहुँचे। उनका घर बहुत ही बड़ा और आलीशान सा था। मोहित घर पहुँचते ही सीधे अपने कमरे में चला गया और बैठकर रोने लगा। कुछ दिन बीत गए और मोहित ये सब भूल गया। एक दिन रात को जब मोहित अपने कमरे में सोया हुआ था तो अचानक से उसे अपनी खिड़की पे किसी की आहट सुनाई दी। वो उठकर खिड़की के पास गया। कौन है यहाँ? अरे मैं भी क्या पागल हूँ? पागलों की तरह पूछ रहा हूँ कि कौन है। मेरा कमरा तो ऊपर है और यहाँ तक तो किसी के हाथ नहीं पहुँच सकते। ये कह के वो वापस से सोने चला गया, मगर जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की उसे फिर से किसी की आहट सुनाई दी और जैसे ही उसने खिड़की की तरफ देखा तो उसे दो अजीब से हाथ दिखे। मोहित डर गया। जैसे ही वो अपनी खिड़की के पास गया उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि उसने अपने सामने उसी औरत को देखा जिसका कुछ दिनों पहले उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खत्म कर दूंगी। मोहित ये सुनते साथ बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो वहीं खिड़की के पास बेहोश पड़ा हुआ था। उसने सुबह सब कुछ अपने पापा को बताया, मगर उसके पापा को उसकी बातें मजाक लग रही थी। धीरे धीरे रात होने चली थी और अब मोहित को डर लगने लगा था। मोहित जल्दी से अपने कमरे में गया और चादर से अपना पूरा शरीर ढक लिया और वो डर के अपना सर तक बाहर नहीं निकाल रहा था और फिर से उसे वही आहट सुनाई दी। हे भगवान, बचा ले मुझे। मैंने कुछ नहीं किया था उस दिन। झूठ कि तूने कुछ नहीं करा था। मोहित ये सुन के और भी डर गया, क्योंकि ये आवाज उसके बगल से ही आ रही थी। उसने जैसे ही अपने सर को चादर के अंदर से बाहर निकाला उसकी बोलती फिर बंद हो गई, क्योंकि वो चुड़ैल उसके बगल उसके बिस्तर पर ही बैठी हुई थी। मोहित डर के मारे बिस्तर से उतरकर दूर चला गया। तुम दोनों ने मुझे उस दिन जिंदा उस सड़क पर छोड़ दिया था। मैं अपनी बेटी के लिए खाने का जुगाड़ करने जा रही थी। देखो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखूंगा। कहाँ है वो? मैं उसे अपनी बहन की तरह रखूंगा। चुड़ैल ये सुनकर शांत हो गई और उसे अपने घर का रास्ता बताया। अगले दिन सुबह वो अपनी गाड़ी में उसके घर के लिए निकल पड़ा और वहाँ जाके देखा तो उसकी बेटी की हालत बहुत खराब थी। इतने दिन ना खाने के वजह से वो जिंदा तो थी ही, मगर बहुत कमजोर हो गई थी। वो उसे उठाकर अपने घर ले आया। तब तक रात हो चुकी थी। ये किस विकर्ण को घर ले आए? जहाँ से लेके आए हो वहीं जाके छोड़ा उसे। ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है, घर है ये मेरा। मगर उसके पापा अनाप शनाप बकते रहे और फिर उस बच्ची को मारने के लिए आगे बढ़े, मगर उनका हाथ जैसे हवा में अटक गया हो और धीरे धीरे वो चुड़ैल सबके आंखों के सामने आ गई। तेरी अब इतनी हिम्मत कि पहले तूने मुझे इस दुनिया से भेज दिया और अब मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने जा रहा। तेरी जगह तो मैं तुझे दिखाऊंगी। ये कहते ही चुड़ैल ने उसे गर्दन से पकड़ा और गायब हो गई। और फिर आसमान से आवाज आई, तुम दोनों हमेशा खुश रहना।